शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व है, यानी कि आश्विन पूर्णिमा, इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। इससे हृदय को शांति मिलती है और पित्त का प्रकोप भी शांत होता है और मन भी शांत रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वो इस महत्वपूर्ण रात्रि की चांदनी का सेवन जरूर करे, मतलब कि खुली जगह में बैठ जाइए जहाँ से चंद्रमा का प्रकाश अच्छी तरह से मिल सके और चांद को बिना पलक गिराए एकटक देखने का प्रयास करें। बहुत लाभ मिलेगा। आँखों को भी और भी कई बीमारियों को सहज में ही बीमारियों का शमन होगा। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण अपनी कला के साथ धरती पर अवतरित परब्रह्म श्री कृष्ण को महाराष्ट्रोत्सव की रात्रि कहा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की शीतलता रूपी अमृत वर्षा की तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपनी रासलीला में धरती पर भक्ति रस छलकाया था। इस रासलीला में हजारों धनभागी गोपियों ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में भक्ति रस का रस पीकर अपने जीवन को धन्य किया है। हम लोग जो रचना आदि में श्री कृष्ण के विविध इर्द गिर्द गोपियों को देखते हैं, नृत्य देखते हैं, वह तो श्री कृष्ण की महिमा का बिल्कुल आकर्षण रूप है। वास्तव में तत्व रूप से तो श्री कृष्ण भगवान परात्पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। विकारी मनुष्य को श्री कृष्ण की रासलीला विकार रूप दिखाई देती है तो यह दुर्मति है। बाकी है चीर हरण। लीला में भगवान ने गोपियों के वस्त्र हर लिए। इसका अर्थ यह है कि जब गुरु की कृपा होती है, वो भी सदगुरु की कृपा होती है, तब हृदय में परम आनंद होता है, पर्दा हटता है और तब जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण भगवान ने क्षीर हरण लीला की, अर्थात गोपियों के हृदय में जो विविध मिथ्या जगत का, संसार का झूठा पर्दा था, उसका हरण किया है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला करके अज्ञानता का मोह हटा दिया। इसका नाम है चीर हरण। जो भगवत तत्व को स्पर्श करती हुई आह्लादनी मधुमय सुगंध आती है ना, उसका जो रसपान करते हैं, ऐसे इंद्रियों के भगवान के आनंद रस को पीने की क्षमता वाले जीव गोपी ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूरा परिपूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है। प्रकाश के माध्यम से इस दिन चंद्रमा की रोशनी का आप खुद अनुभव करिए कि और दिनों की अपेक्षा शरद पूर्णिमा की रात में चांदनी की रोशनी उमड़ उमड़ कर दिखाई देती है। यानी कि इस दिन चांद के प्रकाश का जो प्रभाव है ना, वो और दिनों से ज्यादा दिखाई देता है और इस दिन चांद के प्रकाश में बिल्कुल ठंडक महसूस होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की शीतल चांदनी में कम से कम 30 मिनट तो जरूर बैठना चाहिए। और खास बात तो यह है कि जो गर्भवती बहनें हैं, वह तो इस रात में चांद की रोशनी में इस प्रकार अपने पेट को खोलकर इस प्रकार बैठ जाए कि चांद की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो पेट को स्पर्श करती रहे और आप मन ही मन या फिर माला से अपने गुरु मंत्र या फिर अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहें। आपके यहाँ जैसी व्यवस्था हो वैसा कर लीजिए। बैठकर भी जप कर सकते हैं और लेटकर भी जप कर सकते हैं, ताकि चांद का प्रकाश अच्छे से शरीर को मिल सके। ऐसा करने से
बच्चा हष्ट पुष्ट और ओजस्वी व तेजस्वी होगा। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रख दीजिए और उस खीर के अंदर हो सके तो सोना और चांदी के कुछ आभूषण डाल दीजिए। ऐसा करने से खीर में औषधीय गुण समाहित हो जाते हैं। खीर को 12 बजे तक रखिएगा, ज्यादा रखना तो भी अच्छा है। उसके बाद इस खीर को भगवान श्री कृष्ण जी का प्रसाद मानकर खा लीजिए। जिसका उपवास हो वो दूसरे दिन खा सकते हैं। आपने खीर में कुछ आभूषण डाले थे, उन्हें निकाल कर धुल लीजिए। इस दिन आप चांद की रोशनी में कोई भी वस्तु खाने की रख सकते हैं और रखी हुई सभी वस्तुएं औषधि का काम करेंगी। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन की चांदनी सबसे ज्यादा तेज प्रकाश वाली होती है। इतना ही नहीं, देवी और देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल भी शरद पूर्णिमा की रात को खिलता है। और इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान जप ध्यान कई गुना फल देते हैं, कई गुना उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए समय निकालकर इस शरद पूर्णिमा की रात का फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी अपने हाथों में वरदान और अभय लिए पृथ्वी पर घूमती हैं। इस दिन वे अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन चांदनी रात में बैठकर जप ध्यान में समय लगाना चाहिए। नहीं ज्यादा तो कम से कम 12 बजे तक जरूर जागकर भगवत भजन करें, बहुत लाभ होगा। तो इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार को रात्रि में 8:40 से प्रारंभ होगी, जो कि 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:55 तक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं चांद देखकर, वो लोग 16 अक्टूबर बुधवार को व्रत करेंगे। और जो पूर्णिमा की चांदनी का जो उपाय है, खीर आदि बनाकर रखना, जागरण करना, वो सब भी 16 अक्टूबर बुधवार को ही करना है। क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश है पूर्णिमा का, वो 16 अक्टूबर को ही मिल पाएगा। और जिसे केवल पूर्णिमा का व्रत करना है और सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, वो लोग तो 17 अक्टूबर शुक्रवार को ही करें। तो इस प्रकार अभी सारी बात समझ में आ गई है। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और लोगों को भी भेज दीजिए, ताकि और लोग भी शरद पूनम का लाभ ले सके। जय श्री कृष्ण।